देखिए, अभी तक सरकार का कोई स्पष्टीकरण या किसी तरह का कुछ नहीं आया। सुनने में केवल यही आया कि वो जो नई पार्लियामेंट बनी है, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये बाबा साहब की मूर्ति इसलिए शायद अपने स्थान से विस्थापित की गई कि ये नई पार्लियामेंट में लगाएँगे। आखिर में सभी श्रद्धेय साथियों से ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि आप 9 तारीख को 9 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और बाबा साहब के सम्मान के लिए बिल्कुल तैयार होकर आएँ और हम सब आपका वहाँ स्वागत करेंगे और हम सब लोग मिल करके बाबा साहब की जो प्रतिमा है, उनको वहीं स्थापित कराने के लिए अपना संघर्षरत रहेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक वो नहीं लगेगी, हम संघर्ष जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। 9 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो सरकार ने संसद भवन के प्रांगण से हटा दी है उसको लेकर के। मेरे साथ यार जोशी साहब है, उनका आज जन्मदिन भी है। पहले तो उनको हमारे चैनल की तरफ से जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जोशी साहब समता सैनिक दल के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व में जो है वो अफसर रहे हैं और वर्तमान में एक तरीके से कहें कि वो बहुजन समाज के एक योद्धा के रूप में उनको पूरा मुल्क जो है वो जानता है। सर, क्या है पूरी तैयारी? किस बात को लेकर के आंदोलन जैसे आपने मतलब पूरा प्रचार-प्रसार चल रहा है कि 9 अगस्त को बाबा साहब की जो मूर्ति है वहीं पर दोबारा स्थापित की जाए, क्या है पूरा मामला? अगस्त की बात है, आपने सभी इस चीज़ से विदित हैं और सबको मालूम है कि बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा संसद भवन में स्थापित की गई थी बड़े संघर्षों के साथ और 1967 में ये स्थापित की गई। उनके साथ-साथ महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडे, ज्योतिबा फुले, इन सब की मूर्तियों को हटा करके अपने स्थान से दूसरे जगह रख दिया गया। ये बड़े अफ़सोस की बात है कि इन मूर्तियों के साथ एक खिलवाड़ सी की गई। ये मूर्ति नहीं है, ये इस देश की धरोहर है और धरोहर जो होती है वो सदियों तक, पीढ़ियों तक जानी जाती है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इतिहास मिटाने की, एक बहुजन समाज का इतिहास मिटाने की कोशिश की गई है। बाबा साहब का जो नाम और बाबा साहब की जो ख्याति है, वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इतने ऊँचे स्थान पर है कि शायद ही किसी दूसरे किसी दूसरे नेता की, महापुरुष की इतनी ख्याति पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में रही हो। बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी और शोषित दलित जितना समाज है, मैं कहूँगा कि वो बाबा साहब के सिपाही हैं सब और बाबा साहब के सम्मान के लिए आज वो रोड पर बिल्कुल जो है आ चुके हैं। चूँकि यदि समय रहते हुए इस चीज़ का सुधार नहीं हुआ और इस चीज़ का मूर्ति लगाने का कहीं कोई ये नहीं हुआ, तो सर्टेनली एक बहुत स्थिति ये आने वाली है। 9 अगस्त की ये तो एक शुरुआत है 9 अगस्त की। हम लोगों ने बाबा साहब के ही बनाए हुए एक समता सैनिक दल जो जो उन्होंने बताया था बाबा साहब ने, समता सैनिक दल 1924 में बनाया था और जिस समता सैनिक दल के तत्वाधान में ये प्रोग्राम और दूसरे संगठनों के साथ में मिल करके हम लोग सब इसको कर रहे हैं। ये समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया था और उस समय बना जब पूरा का पूरा समाज बहुत ही विषम परिस्थितियों से और भीषण परिस्थितियों से इस देश में गुजर रहा था। इस समता सैनिक दल के तत्वाधान में ही और इसके बैनर के नीचे से ही बाबा साहब ने जितने भी हमें हमारे अधिकारों की लड़ाई और अधिकार दिलाए, वो इसका सूत्रपात जो है केवल एंड केवल समता सैनिक दल से शुरू होता है। वही समता सैनिक दल इस मुहिम की अगवानी कर रहा है और इसमें हम ही सभी श्रद्धेय साथी जितने संगठन हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के नाम से संगठन है या बहुजन सामाजिक जितने भी संगठन हैं, वो सब एकमत होकर के, चूँकि ये किसी संगठन की बात नहीं है, ये संगठन की बात नहीं है, बाबा साहब के सम्मान की बात है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब पिछले 50 साल से पार्लियामेंट में लाखों-लाखों की भीड़ पार्लियामेंट में बाबा साहब को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि करने के लिए जाती थी, उनके जन्मदिन पे और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर। मेरी समझ से ये बाहर है कि जिस गवर्नमेंट ने 2014 में बाबा साहब से संबंधित सभी स्थानों को सौंदर्यकरण किया हो, एक एक ऐसा संदेश दिया हो कि ये गवर्नमेंट बाबा साहब के पक्ष में है, लेकिन अब बाद में आकर के बाबा साहब के सम्मान को एक किस्म से जो ठेस लगी, वो बाबा साहब के
जो सिपाही हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज है, टोटल बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं, नॉट ओनली इस भारतवर्ष में, इवन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लोगों में इस चीज़ का बहुत रोष और दुख है। हम इसके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए सब लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर हम हमारे साथ करीब बहुत सारे एडवोकेट्स, बुद्धिस्ट समाज के बुद्धिस्ट मॉन्क और महिलाएं और समता सैनिक दल के कम से कम 2000 सैनिक उसमें भाग लेने जा रहे हैं। और ये बहुत ही वेल डिसिप्लिन जो है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको बहुत अनुशासन तरीके से ये हम अपनी आवाज़ रखेंगे, चूँकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने कभी भी कोई आंदोलन उस तरह का नहीं किया। उन्होंने कलम का आंदोलन किया, उन्होंने अच्छे-अच्छे सत्याग्रह के आंदोलन किए, और ये करने के बाद बाबा साहब की छवि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पूजी जाती है, मैं कहता हूँ कि इस कंट्री में, इस देश के किसी महापुरुष की वो बात नहीं है। आपने देखा होगा बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियाँ हैं, आज तक किसी के पास, किसी भारतीय के पास इतनी डिग्री नहीं है। दूसरे, आपने ये देखा जहाँ से बाबा साहब जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कोलंबिया में 2014 में गया था, मैंने देखा है यूएसए में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसके सामने लिखा हुआ है कि ही इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज। यू नो भाई, सिंबल ऑफ नॉलेज इसलिए लिखा गया उनको कि 250 साल के इतिहास को उन्होंने कंपाइल किया। वहाँ की गवर्नमेंट ने 250 साल के इतिहास को कंपाइल करने के बाद ये जाना कि कितने स्टूडेंट, कितने विद्वान, कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए, और उनमें से छः लोग, उन्होंने 6 महापुरुषों को जो है एनालिसिस करके सेलेक्ट किया। उनमें से नंबर 1 बाबा साहब थे, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिस संविधान के चलते हुए आज ये भारतवर्ष 75 साल में भी जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, ये कलम से ही होता है, किसी तलवार से नहीं होता। ये केवल एंड केवल ख्याति, विद्वता, विद्वंता और बाबा साहब की सोच की देन है कि जिसकी वजह से आज पूरा, अदरवाइज आपने पहले देखा होगा इतिहास में कोई भी राजे रजवाड़े तलवारों के जोर से जीते जाते थे, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ, वो कलम से ही राज्य जो है एक दूसरे को सौंप दिया जाता है। क्या कारण है कि इतनी सारी ख्याति आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताई हैं? सरकार भी सारी चीज़ें जानते हैं। आपने सरकार के बारे में बताया कि 2014 में इतना सौंदर्यीकरण किया, पंच तीर्थ स्थान बनाए, तो बाबा साहब की मूर्ति को ही क्यों उठा करके वहाँ पीछे के रास्ते लगाए? क्या कारण रहा है? सरकार कुछ बता रही है? देखिए, अभी तक सरकार का कोई स्पष्टीकरण या किसी तरह का कुछ नहीं आया। सुनने में केवल यही आया कि वो जो नई पार्लियामेंट बनी है, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये बाबा साहब की मूर्ति इसलिए शायद अपने स्थान से विस्थापित की गई कि ये नई पार्लियामेंट में लगाएंगे। चूँकि बाबा साहब का जो स्टेचू है, पार्लियामेंट की तरफ को उंगली करते हुए जो स्टेचू है, उससे बहुजन समाज ये कहता था कि बाबा साहब हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा किसी मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरी जगह से नहीं होगा। तुम्हारा अगर उद्धार होगा, तुम्हारा मंदिर ये पार्लियामेंट में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, विद्वान लोग, सामाजिक लोग, बलिदान करने वाले समाज पर लोग, समाज को समझने वाले लोग, बहुजन लोग, जो दलित, शोषित, पीड़ित आवाज़ को उठा सकते हैं, ऐसे लोग इस भवन में जाएंगे, तब ये समाज का उद्धार होगा। वही उसको देख करके पूरा का पूरा समाज उनसे लाभान्वित भी हुआ, उनसे प्रेरणा ली, और इसी तरह से लोग उनसे, मैं कहता हूँ पहले में रम में बहुत फर्क है। हमारा बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक बाबा साहब का सिपाही है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता और कोई हिला नहीं सकता। तो मैं जो है बाद में भी आखिर में सभी श्रद्धेय साथियों से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि आप 9 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और बाबा साहब के सम्मान के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए, और हम सब आपका वहाँ स्वागत करेंगे, और हम सब लोग मिल करके बाबा साहब की जो प्रतिमा है उनको वहीं स्थापित कराने के लिए अपना संघर्षरत रहेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक वो नहीं लगेगी, हम संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष जारी रखेंगे आप AR जोशी साहब, जैसा मैंने उनके परिचय में बताया, और उनका कहना स्पष्ट रूप से कि जब तक प्रतिमा उसी स्थान पर नहीं लगेगी जिस स्थान पर पहले लगी हुई थी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो 9 अगस्त को पूरे
मुल्क भर के लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो वहाँ आ रहे हैं। तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समय से वहाँ पहुँचिए ताकि वहाँ पर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।